हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन का शेप और कुछ एनसीईआरटी का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ओएच का। ठीक है? तो डिग्री ऑफ ओएच मतलब ऐसे अल्कोहल का, चलो अल्कोहल का डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है? तो द डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन at which the OH group is present, at which the OH group is present। देखो बच्चों, ये तो ध्यान रखना, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री होगी। सपोज करो, अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं। अब मान लो कि यहाँ OH है, ये OH यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ये OH डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। समझ आ गया? एक और देख लो, ये मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ये OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। समझ आ गया? लिख लिए बेटा? और चलो इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एक और बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है? अब देखो, ये जो OH है वो सिर्फ ये कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। लेकिन ये OH जो है ये कार्बन से अटैच है और ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़े। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है, इसको बेंजीन मत समझ लेना, क्योंकि बेंजीन ये नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। और इसमें मान लो कि यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो OH ये कार्बन से अटैच है और ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। समझ आ गई? अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। अब जैसे मान लो कि ये बेंजीन है, बेंजीन तो आप लोग पढ़े ही होंगे 10th में। ये बेंजीन है, इसको ये गोला गोला क्या है, इसको हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। क्या? जो आगे हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। एक ऐसे डबल बॉन्ड हो सकता है
और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों का मीनिंग एक ही है। अब देखो कि इसमें OH जो है वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है। डायरेक्ट OH क्या है, तो बेंजीन से अटैच है। तो यहां ये मत कह देना कि OH जैसे इस कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये गलत हो जाएगा। ये OH डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, तो इसका नाम हो जाता है फेनॉल। ठीक है, इसको ऐसे भी हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, बुकों में इस रूप में भी देख सकता है, इस रूप में भी देख सकता है। ये सब फेनॉल है, फेनॉल। ठीक है, लेकिन अगर OH अगर डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होगा तो फेनॉल होगा, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि यही बेंजीन है और इस बेंजीन से ये कार्बन है और यहां OH है, तो मतलब ये OH इस कार्बन से अटैच है, ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये जो है OH डायरेक्टली बेंजीन से नहीं अटैच है, ये डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है। और ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से यहां अटैच है, इसीलिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। आ गया? चलो, अब हम लोग डिग्री ऑफ हैलोजन की बात करें। क्या बात करें? डिग्री ऑफ हैलोजन। डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन at which carbon is present। क्लियर साफ दिखाई दे रहा है ना? ठीक, ठीक है। तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कार्बन उसी तरह से है अल्कोहल जैसा, सेम रूल्स है, कोई रूल में कोई चेंजेस नहीं है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लें। सपोज करो कि ये है और यहां पर ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली और ये कार्बन डायरेक्टली ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। समझ आ गया? ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड कर देंगे, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? अब चलो हम लोग डिग्री ऑफ, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़े डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ एमाइन। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जितने अल्कोहल पढ़े हैं, हैलोजन पढ़े हैं, उससे ये इसका डिग्री निकालना थोड़ा डिफरेंट है। क्या है पहले लिख लो। द नंबर ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स directly connected with the nitrogen, directly connected with the nitrogen। जैसे देखो, सपोज करो ये, अब यहां पर ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है,
तो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली ये कार्बन से अटैच है। अब हम लोग उसमें पढ़ते थे कि नहीं OH था तो ये कार्बन ऐसे वो किसने कार्बन से अटैच है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नाइट्रोजन देखो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको 1 डिग्री अमाइन कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, 1 डिग्री अमाइन कहेंगे। वन डिग्री अमाइन कहेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये है, ये है, ये है, यहाँ NH है और ये है। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्टली कार्बन से अटैच है और यहाँ कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, अब सपोज करो तीसरा एग्जांपल, यहां पर नाइट्रोजन है मान लो। अब ये नाइट्रोजन देखो ये कार्बन से 2 कार्बन 3 कार्बन से, तो इस नाइट्रोजन ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री अमाइन। समझ गया। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल हम करा दें, जैसे मान लो CH3 है, CH2 है, N+ है और इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3। देखो अमोनिया का तो वैलेंसी 3 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ये 4 है, यहाँ 4 अमोनिया के 4 बॉन्ड्स हैं, इसलिए यहाँ प्लस रखा गया, मतलब ये साल्ट के रूप में बन गया होगा। तो क्योंकि ये डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है, तो इसको 4 डिग्री क्या कहेंगे, अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट, या इसको क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी कर सकते हैं। क्या सकते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, सपोज करो कि इसमें बेंजीन से कोई मतलब नहीं है, उसमें हम लोग अंतर था ना, यहाँ पर बेंजीन था तो यहाँ OH था, तो ये कार्बन डायरेक्ट बेंजीन से डायरेक्ट OH था तो वहाँ फिनॉल हो गया था, यहाँ ऐसे कुछ नहीं है। हमको यहाँ देखना है कि ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो 1 से, तो 1 डिग्री अमाइन होगा। समझ आ गया। अब इसमें मान लो एक और एग्जाम्पल तुमको दिखा दें, यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, एक ये और एक ये, तो इसको कहेंगे हम लोग 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ अमाइंस थोड़ा डिफर है आपके अल्कोहल और हैलोजन से। उसमें था कि आप डायरेक्टली कार्बन जो उसमें अल्कोहल या हैलोजन जिस कार्बन से अटैच था वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच था। इसमें नहीं है कि इसमें ये है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलो।
ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।